से खेले हैं, लेकिन शानदार प्लेसमेंट थी कासिम अकरम की। खाने के वक्फे के बाद ये लगाई गई पहली बाउंड्री कासिम अकरम की जानिब से। पिछले कदम पर जाकर निहायत शानदार अंदाज में इस गेंद को प्लेस किया है पॉइंट और गली के दरमियान से। 4 रन हासिल कर पाएंगे कासिम अकरम। अपश जरूर था लेकिन उम्दा टाइमिंग, उम्दा शॉट, शानदार टाइमिंग कासिम अकरम की। बाउंड्री के साथ लाहौर के 50 रन भी मुकम्मल होंगे। बड़ी वाइटल शराकतदारी कासिम और साद नसीम के दरमियान। 117 रन की बढ़तरी हो चुकी है। ऑफ स्टंप के बाहर अगर आप इतना दूर गेंद करेंगे एक ऐसे बैटर को जो 20 गेंदें खेल चुका है, बहुत हद तक सेट दिखाई दे रहा है। एक बार फिर विड्थ मिली और एक बार फिर निहायत उम्दगी के साथ प्लेस किया है 4 रन के लिए कासिम अकरम ने। और इस बाउंड्री की एक्साइटमेंट ना सिर्फ लाहौर के डगआउट को थी बल्कि हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद साथी कमेंटेटर्स भी इस शॉट की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके कि बहुत ही उम्दा टाइमिंग थी। आखिरी वक्त में बल्ले का फेस ओपन किया। जितनी उम्दा टाइमिंग उतनी ही खराब फील्डिंग एफर्ट। ऑन साइड में प्लेस किया है साद नसीम और बाउंड्री हासिल करेंगे ओवर की आखिरी गेंद पर। 5 रन आए हैं खुरम शहजाद के इस ओवर में और अच्छा इख्तिताम लाहौर वाइट्स के लिए, जो अब धीरे धीरे लीड को बढ़ा रहा है। 127 तक जा पहुंची है लाहौर वाइट्स की लीड 15 के बाद 63 पर 3। सीधा गेंद फील्डर के हाथ में। कासिम अकरम बॉडी से दूर खेलने की कोशिश कर रहे थे और इसी एरिया में बैटर्स के लिए मुश्किलात हुई क्योंकि ऑकवर्ड बाउंस मिलता है यहां से। थोड़ा सा आगे गिरा हुआ ये गेंद था और अच्छा कैच गली में मौजूद फील्डर की जानिब से। आफाक अफरीदी ड्रॉज द फर्स्ट ब्लड आफ्टर लंच। लाहौर वाइट्स 65 पर 7। डाउन द ट्रैक लिफ्ट कर दिया है ऑन साइड में। उम्दा शॉट साद नसीम का। पिछले ओवर का इख्तिताम बाउंड्री से किया था, इस ओवर का आगाज साद नसीम ने बाउंड्री के साथ किया है। उस बाउंड्री के साथ 32 के इनफरादी स्कोर पे पहुंच चुके हैं और शायद ये टेम्पलेट सेट कर रहे हैं कि इस विकेट पर खेलना कैसे है। अगर आपको लेंथ बॉल या बाउंड्री बॉल ऑन ऑफर है तो आप उसको सिर्फ प्लेस करें। डाउन द ट्रैक और इनफील्ड को क्लियर करने में कामयाब नहीं हो पाए साद नसीम। आसान कैच मिड ऑफ पर मौजूद फील्डर की जानिब आया और उन्होंने कोई गलती नहीं की। सो कप्तान को अब जाना होगा और साद नसीम बड़े शॉट्स लगा रहे थे, बड़े रन हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब की बार स्लाइटली फुलर ये बॉल था और मिड ऑफ को अबूर नहीं कर पाए। 8वीं विकेट का नुकसान लाहौर वाइट्स को और खुरम शहजाद ने एक और कामयाबी दिलाई है अपनी टीम को। आइडिया बुरा नहीं था, मिड ऑफ पर फील्डर दायरे के अंदर थे, लेकिन उम्दा शॉट पिक कर लिया था लेंथ को डाउन द ग्राउंड। 4 रन आ जाएंगे। इस बाउंड्री के साथ अपनी इनिंग्स का आगाज किया आमिर जमाल ने। स्लाइटली फुलर ये बॉल और बिल्कुल रेंज में, रडार में कर गए आमिर जमाल के, जो इसी ताक में थे कि अगर थोड़ा सा गेंद ओवर पिच हो, थोड़ा सा गेंद आगे गिरा हुआ हो तो वो उसका फायदा उठाएंगे। थम्ड स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। जबरदस्त कैच फील्डर की जानिब से। आगे गिरा हुआ गेंद था, क्लियर करना चाह रहे थे मिड ऑन को, थोड़ा सा फील्डर को दायरे से बाहर तैनात किया था और उसी प्लॉय में, उसी प्लान में, उसी शिकंजे में कामयाब हुए घेरने में आमिर जमाल को। आफाक अफरीदी अपनी दूसरी कामयाबी हासिल की। कलाइयों का उम्दा इस्तेमाल, लेकिन शानदार फील्डिंग एफर्ट। बिलाशुबा ये कायद आज़म ट्रॉफी के बेहतरीन कैचेस में से एक। 69 पर 9 लाहौर वाइट्स। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बाकमाल शॉट अबू बकर का, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग एफर्ट। टाइम बेहतर अंदाज से नहीं कर पाए थे, एलिवेशन जरूर मिली लेकिन डिस्टेंस नहीं। इसके साथ ही खुरम शहजाद ने
अपने फर्स्ट क्लास करियर का 14th फाइफर भी हासिल किया है। इनफील्ड को क्लियर किया लेकिन लॉन्ग ऑफ पर मौजूद फील्डर को अबूर नहीं कर पाए। साद नसीम और कासिम अकरम दो खिलाड़ी जो डबल फिगर में दाखिल हो पाए। 33 किया साद नसीम ने, 25 किया कासिम अकरम ने। इसके अलावा कोई खातिर खा बैटिंग परफॉर्मेंस हम नहीं देख पाए लाहौर वाइज की तरफ से। और दूसरी जानिब बॉलिंग में चर्चा रहा खुरम शहजाद का। फर्स्ट क्लास करियर का उन्होंने 14th फाइफर हासिल किया। 3 विकेटें असद रजा के हिस्से में आई जबकि 2 खिलाड़ियों को आफाक आफरीदी ने आउट किया। 81 रन पर ऑल आउट हुई है इस वक्त लाहौर वाइज की टीम। ये अब तक की कहानी 169 किया लाहौर ने, उसके जवाब में 115 फैसलाबाद एंड देन 81 ऑल आउट लाहौर वाइज की टीम। एक इंटरेस्टिंग रन चेज होगा वो लेकर अब से कुछ देर में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पहला बॉल इस इनिंग का ऑन साइड पे शुरुआत की है आगे पड़े बॉल से, जो कि बॉल फेंस पे डीप मिड विकेट पार कर गया। 4 रन के लिए हसन ने अच्छा कनेक्ट किया, कदम निकाले, चार्ज किया स्ट्रेट डाउन द हिल। यकीनी तौर पर 4 रन है। यह अच्छा शॉट था इस ओवर के अख्ताम पे जो फार्म ने कदम निकाल कर इस्तेमाल किया। 11 फैसलाबाद बगैर किसी नुकसान के। ये डिफ्लेक्शंस है, एक फिर दूसरा फिर तीसरा, लेकिन बॉल जो है वो बढ़ती रही बाउंड्री की जानिब स्ट्रेट लाइक एन एरो। और इसी दौरान 3 फील्डर्स ने हिम्मत जरूर की लेकिन वो इस बॉल को रोक नहीं पाए। शानदार टाइमिंग। इस दफा पीछे पड़ा हुआ बॉल था और इसको गाइड कर दिया थर्ड मैन की जानिब 4 रन के लिए। ये अच्छी प्लेसमेंट है, टाइमिंग भी परफेक्ट रही। इस दफा कदम निकाले, चार्ज किया और थर्ड मैन की जानिब बॉल बढ़ गया फेंस के लिए। कंट्रोल्ड शॉट नहीं था लेकिन रिजल्ट उनको यहां पर 4 की सूरत में मिला। इंटेंशंस जो हैं वो बता रही हैं जब उन्होंने ये चार्ज किया कि कहीं कवर्स की जानिब खेलना चाहते थे लेकिन लीडिंग एज 50 प्लस की भी। ऑफ स्टंप से बाहर उड़ता हुआ बॉल, इसको खेल दिया थर्ड मैन की जानिब। ये बॉलर की पेस को यूज किया, प्लेसमेंट अच्छी थी, 4 रन मिले। थोड़ा लेट खेला बॉलर निसार की जो पेस है उसको यूटिलाइज किया। थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद है लेकिन थोड़ा वाइड था। पीछे पड़ा हुआ बॉल, इसको खेल दिया स्क्वायर के सामने 4 रन के लिए। ये कंट्रोल्ड शॉट था, इसमें कोई स्लॉग नहीं था, ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट है। देखिए पीछे पड़ा हुआ बॉल, तैयार थे, इसको रोल किया ऑन साइड पे और 4 रन हासिल किए। कदमों का इस्तेमाल किया, यहाँ पर रन्स मिल जाएंगे। फाहमुल हक डाउन द ट्रैक खेलने के लिए गए और यहाँ पर ये 4 रन्स हासिल किए। अगरचे ये कॉन्फिडेंट स्ट्रोक नहीं था, ये एज हुआ, लेकिन यहाँ पर रन्स चाहिए। इस दफा कदमों का इस्तेमाल किया और यकीनी तौर पर ये 4 रन्स मिल जाएंगे। डाउन द ट्रैक गए थे, अहमद ने बाउंसर करने की कोशिश की लेकिन एक खूबसूरत अंदाज में, और एक दफा खूबसूरत अंदाज, यकीनी तौर पर फोटोग्राफर्स इसको अपने कैमरे में महफूज कर लेंगे। खड़े खड़े इसको खेला, एक्स्ट्रा कवर की जानिब ड्राइव किया 4 रन्स के लिए। इस शॉट में एतमाद, टेक्निक, महारत, उसकी उम्दा टाइमिंग सब कुछ शामिल था। सरदार हसन ने 10 रन बनाए, 2 चौके लगाए। फाहमुल हक 41 पर मौजूद है, 8 चौके लगाए हैं।
स्ट्राइक रेट भी 100 के करीब है। 53 रन बनाए हैं बगैर किसी नुकसान के। अब तक 3 बॉलर्स ने बॉलिंग की, अहमद, निसार, आमिर, कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाया। 53 बगैर किसी नुकसान के। मैच समरी कुछ यूँ है, लाहौर वाइट्स ने 179 रन बनाए थे, फैसलाबाद 115 रन बना सकी। लाहौर वाइट्स को लीड हासिल हुई, उसका फ़ायदा ना उठाया, 81 पर ऑल आउट हो गए। और अब फैसलाबाद मैच से सिर्फ 93 रन की दूरी पर है।